पता है सबसे बेवकूफ़ मर्द वो है जो अपने घर का हर रिश्ता निभाते निभाते अपनी बीवी से रिश्ता कमज़ोर कर ले। दुआओं की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखा करो, हर किस्म के वसवसों से खुद को आज़ाद करो। जब तक अल्लाह का फ़ैसला नहीं आता तब तक तुम भी मांगने से पीछे ना हटो। क्या पता तुम्हारा रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को राज़ी कर रहा हो और वो भी वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। बिल्कुल मुमकिन है कि कबूलियत का वक्त कुछ ही देरी के फ़ासले पर हो और तुम्हारा यकीन और सब्र इस फासले को समेटने वाला हो। तो फिर छोड़ दो नामुमकिन के किस्से और सिर्फ लाइफ मुमकिन को जहन में नशीन कर लो, क्योंकि अल्लाह के लिए सब मुमकिन है अगर वो मुमकिन करना चाहे। औरत भी अजीब है, जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने की दलीलें देती है। डरते क्यों हो तुम, अल्लाह है ना, वो बचा लेता है। वो तुम्हें ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना ना कर सको। अगर इस मुश्किल में डालता है तो दरअसल वो तुम्हें उसके ज़रिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है। या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज़्ज़त के हाथ मुट्ठी में, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफ़रत इंसान वो होता है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और मतलब आपकी मुखालफत भी करे। औरत की खूबसूरती शौहर की अताअत और मर्द की खूबसूरती उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करने में छुपी होती है। मर्द बेचारा शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और उस रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। मुझसे बहुत से लोगों ने अपने गम बांटे और अपने दर्द से भरा दिल हल्का किया, मगर खुशी बांटने के लिए उन्हें हमेशा मुझसे बेहतर लोग मिल गए। जब बुराई ना छूट रही हो तो भलाई भी मत करना छोड़ो। गुनाह हो जाए तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर लिया करें। गुनाह के बाद शर्मिंदगी और तौबा ईमान की अलामत है। मोमिन की निशानी है कि वो गुनाह के बाद परेशान हो जाए अपनी आखिरत के लिए और फिर तौबा करके नेक अमाल करने की कोशिश करे। मर्द के दुख बड़े बेज़ुबान होते हैं। वो ना तो माँ को गले लगा कर हो सकता है, ना बाप के सामने अंदर से ख़त्म हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों में घुल मिल जाएगा। रात को अपनी किसी ख्वाहिश पे फातिह पढ़ के सुबह फिर भी मुस्कुराता दिखाई देगा। टूट कर रोएगा भी तो सिर्फ खुद के साथ। मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, खुदा तुम पर रहम तो करता है हर शख्स की असलियत दिखाकर, मगर मसला ये कि तुम खुद पर खुद ही रहम नहीं करते हो। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने मुझे जानते पूछते धोखा दिया या मेरी मुखलसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज़्ज़त करना है। और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक़ को कुछ मिनटों में ही ख़त्म कर देती है। याद रखें, दुनिया मकाफाते अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी मिनट के 60वें सेकंड में आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हम सुकून के लिए दुनिया की रंगीनियों में चाहे जितने मर्जी गोते लगाते रहें मगर सुकून से खाली रहेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया की सारी रंगीनियाँ हमें देकर सुकून अपने पास रख लिया ताकि हम अगर दुनिया में डूब जाएं तब भी सुकून के लिए उसी के पास दौड़ें। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था, फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप और छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बग़ैर गुजारा मुमकिन नहीं है। हराम ताल्लुक़ कभी हलाल नहीं बनते। ख्वाह आपका चाहने वाले आपको सहरी और फजर की नमाज के लिए नफ़सियात उठाते हैं। एक औरत का रोना आम सी बात है, मगर जब एक मर्द रोता है तो वह एक औरत से 10 गुना ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। बीवी को प्यार से देखना, लाडले नाम से पुकारना और इज़्ज़त देना सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। तो उस घर में बेटी का निकाह मत करो जिस घर में हुक्मरानी औरतों की हो। औरत फ़ैसला करने में ज़ाती मुफाद को तरजीह देती है, जबकि मर्द फ़ैसला करने में मियाना रवि इख्तियार करता है। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ़ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के नरम लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। सो लोगों से नरमी से पेश आएँ, आप नहीं जानते कौन किस हालात से गुज़र रहा है। और फिर यूँ हुआ कि लोगों के रवैयों की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना ही कोई तवक्का। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। अगर औरत खूबसूरत होने के साथ साथ शरारती और पागल भी हो तो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। ख़ुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। बगावत हमेशा असूल पसंद और ईमानदार लोग करते हैं। चालाक लोग चमचागिरी और चापलूसी में कामिल होते हैं। मियाँ बीवी जवानी में एक दूसरे से लड़ कर बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे में एक दूसरे की कदर का एहसास होता है। जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो तब पछतावा होता है। कितने हसीन पल नफ़रतों की नज़र कर देते हैं। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। अकेले लड़ना, अकेले रहना और अकेले जीना सीखो। ये दुनिया किसी की नहीं है। लोग तल्ख़ बातें कहना अपना हक समझते हैं और इन पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ से तल्ख़ बातें सुनने पर फ़ौरन भड़क उठते हैं। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे कि ये तुम्हारा घर है। या अल्लाह आप मेरी उम्मीद नहीं बल्कि मेरा यकीन है। या अल्लाह मेरे दिल को मुनाफ़क़त से और मेरे अमल को दिखावे से और मेरी ज़ुबान को झूठ से और मेरी आंखों को ख़यानत से पाक कर। या अल्लाह हम तेरी आज़माइश के काबिल नहीं, बस हमें अपनी रहमतों से नवाज़ दे। या अल्लाह मेरी आज़माइश को मुख्तसर कर दे, अपनी कुन से नवाज़ दे। मेरे अल्लाह बेशक तू ही कबूल करने वाला है। सफाई देना मुझे जहर लगता है, आपने ताल्लुक़ ख़त्म करना है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। पता है लोग हमेशा आप पे गोलाबारी करते रहेंगे, चीज़ों के बारे में भी जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। आपकी सादगी, आपकी आजिज़ी, आपकी मुस्कुराहट, आपकी कोई छोटी सी बात, यहाँ तक आपकी खामोशी को भी निशाना बनाएंगे, लेकिन आपने उनकी परवाह नहीं करनी और ना ही उनकी तस्कीन के लिए कुछ करना है। वो कभी किसी से मुतमईन नहीं होते, वो वही करेंगे जो उनको करना है, लेकिन आपने तल्ख़ नहीं होना, ना ही बदले लेने वाला बनना है। आप अपना किरदार अदा करें, अपने अल्लाह जी से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें। आपको बदलना नहीं है, आपको ऐसे ही रहना है हमेशा। अल्लाह है ना, वो आपको संभाल लेंगे। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को वक्त देना, और एक दूसरे को वक्त देने से ज़्यादा अगर कुछ ख़ास लगता है तो आपको कोई मोहब्बत नहीं है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें, भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतज़ार करो। बंद दरवाज़ों पर गम ना करो, खुले दरवाज़ों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए हैं उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहें उनको तलाश करो। तुम उसके रास्तों पर चल दो और तुम्हारी रज़ा तक के रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। हासिल चाहते हो तो हासिल पर राज़ी हो जाओ, फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन सब तुम्हारा है, रब तुम्हारा है। मनपसंद शख्स के हाथों में अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है। फ़क़्त उसकी आवाज़ सुन लेने से ही उदासी दूर और थकावट ज़ाइल हो जाती है। जब तुम नमाज़ नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई कि शायद अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। मैं इंसानी मोहब्बत में शिद्दत अख्तियार करने से पनाह मांगती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इंसान इस लायक नहीं होते हैं कि उनसे टूट कर मोहब्बत की जाए। कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर मार टूटते ही हैं, अल्फाज के ज़ख्म लगते ही हैं, लहजों में करवाहट आ ही जाती है। इसलिए बस मुझे इंसानी मोहब्बतों से बहुत खौफ आता है। होने चाहिए कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी में जब उनसे कहा जाए कि मैं ठीक हूँ तो आगे से जवाब आए कि अदाकारी बाद में करना, पहले मसला बताओ। जब उनसे कहा जाए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत बहादुर हूँ, लेकिन जवाब आए कि मुझे इल्म है तुम्हारी बहादुरी का, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई तो होना चाहिए जिसको आँखों को पढ़ना आता हो, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी खामियां बिना झिझक बता सकें, कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर यकीन हो कि लड़खड़ाने पे थाम लेगा,
कोई रूह का साथी होना चाहिए, कोई तो ऐसा होना चाहिए। तवज्जो के पीछे मोहब्बत के तमाम मायने छुप जाते हैं। हर वो शख्स जो तुम्हारी परवाह करता है, पूरा भरोसा रखो वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैं कोई नावल की हीरोइन नहीं हूँ, ना ही इतनी कोई ख़ास हूँ और ना ही मैं कोई बहादुर लड़की हूँ। मैं तो बस बहुत आम सी हूँ, बेहद आम सी। मैं ऐसी हूँ जिसे रवैये तकलीफ़ देते हैं, जिसे तल्ख़ बातें सोने नहीं देती। मैं इतनी आम हूँ कि अगर कोई मुझसे किनारा कर ले तो मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या गलती की है। मैं जल्दी लोगों की बातों में आ जाया करती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ जबकि मेरा मान तोड़ दिया जाता है। काश मेरा किरदार भी किसी नावल की हीरोइन की तरह होता, कम से कम एंड तो अच्छा होता। एक दफ़ा याद करके देखो, क्या उसने तुम्हारी कभी कोई ऐसी दुआ कबूल नहीं की जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो? क्या तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ तुम्हें कभी अता नहीं की? हो सकता है जो तुमने मांगा हो वो कभी तुम्हारे हक़ में बेहतर ही ना हो, या ये भी हो सकता है उसे तुम इतने अजीज़ हो कि तो जिसका देना चाहता हो कभी सोचा ही ना हो। तीन चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुज़रा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर बताता है कि पीछे हट जाओ, तो क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान को ख़ुद पर मुसल्लत करते हो? हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है। तुम्हें अगर वो मोहब्बत नहीं मिली जिसका इंतखाब तुमने किया, तो अब उस मोहब्बत का इंतज़ार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब की। और बेशक अल्लाह तो बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। लोगों के हाथ में आपका नसीब नहीं होता, वो आपके मालिक नहीं है, ना ही राज़िक। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया, सो उन्हें इस बात की इजाज़त क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपको आपकी नज़रों में बेवक़्त कर दें। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, उसको सुनना है और उसी का हुक्म मानना है जिसने ख़ुद आपसे आसानियों का वादा किया है। ज़िंदगी में हर गलती कर लेना, लेकिन किसी और की मोहब्बत में हारे हुए इंसान से मोहब्बत नहीं करना, उसमें सिर्फ अज़ियत मिलती है। और इंसान एक ही बार मोहब्बत करता है, बनना हो तो किसी की ज़िंदगी की पहले मोहब्बत बनना। दूसरे से कभी मोहब्बत नहीं होती, दूसरा इंसान हमेशा दूसरा ही रहता है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ़ है जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना भी देखता है। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, वो जानता है तुम्हारा हौसला और वो खुश है तुमसे, और इसके पास तुम्हारे अजर भी तैयार है। जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब बाकी कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश और हर अमल का अजर दे कर ही रहता है। किसी को खुद से बेजार करवाने के तरीके, वक्त से पहले रिप्लाई करें, 24 घंटे मैसर रहें, उस शख्स के साथ दिलो जान से मुखलिस रहें, उसे एहसास दिलाएं कि वो बहुत ख़ास है, उसे बताएं कि अब आप उसके बिना रह नहीं सकते। ये लीजिए, आपको आसमान पर चढ़ाकर चंद दिनों में ज़मीन पर पटकने वाला इंसान तैयार है। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और बेशक उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी गुजर जाती है, लेकिन जब आपका इस्तेमाल किया हो, आपको धोखा दिया गया हो, उस तकलीफ़ से निकलने में ज़माने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान ज़ुबान का कड़वा होता है, उनको बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे अखलाक वाला कोई ना था। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब गलतियां मिटाना आसान नहीं। हमारे माशरे में मर्द अगर औरत के साथ किचन में काम करवा दे, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे, खाने की मेज़ पर उसकी प्लेट सीधी कर दे या कोई भी काम कर दे, तो लोग उसे कमज़ोर बल्कि आसान अल्फाज में बीवी के नीचे लगा हुआ कहते हैं। उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की हर तरह से मदद फरमाते थे। तो क्या आप उनसे बढ़कर हैं? अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन मर्द हो। मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसे ज़माने में ऐसी जगह पैदा हुई हूँ जहाँ गुनाह करना आसान है, इसमें मेरी क्या गलती। फिर मुझे एहसास हुआ ज़माना कोई भी हो, जगह कोई भी हो, गुनाह की वही सज़ा है जो कुरान हदीस में है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मुश्किल ज़माने से आए हैं, हमारी गलती नहीं है, लिहाजा हमें बख्श दिया जाए।
मर्द का दिल औरत से भर जाए ना तो वो ये 3 काम करता है। सबसे पहले उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, उससे बात करना छोड़ देता है, नज़रअंदाज करने लगता है, उसकी बात मानना और उसकी परवाह करना छोड़ देता है। मुझे अपने मोबाइल की गैलरी बहुत पसंद है क्योंकि उसमें यादों के साथ साथ बहुत से लोगों की औकात भी पड़ी है। बीवी भी अजीब हमदर्द है, शौहर से नाराज़ हो जाए तो ख़ुद भूखी रह लेती है लेकिन शौहर को भूखा नहीं रहने देती। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। मेरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है कि तुम मेरी जगह किसी को ना दो। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।